ఈరోజు ఈ ఎగ్జిబిషన్తో వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్, నా పేరెంట్స్ అభివృద్ధి కోసం, యునానీ కోసం చాలా ఆ టైంలో డిస్కస్ చేశారు. ఈ టైంలో ఎలోపతికి ఎక్కువైంది, యునానీ అనే అభివృద్ధికి తక్కువైంది. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో ప్రాపర్లీ రెస్పెక్టెడ్ ఆయుష్ కమిషనర్ శ్రీమతి ప్రశాంతి మేడం గారికి, నైతం డైరెక్టర్ శ్రీ చిన్నం రెడ్డి గారికి, సుయిస్తా ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి పహాని శ్రీ గారికి, సెక్రటరీ డాక్టర్ సత్యనారాయణ గారికి, రిటైర్డ్ మా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, చాలా మంచి ఆఫీసర్, చాలా బాగా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా వర్క్ చేసిన శ్రీ జగదీష్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన అందరికీ, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాం. డెఫినెట్లీ ఇంతకుముందు చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్లో ఆయుర్వేదిక్ అండ్ యునానీ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగా పెరిగింది. ఎలోపతిక్ మెడిసిన్ వచ్చిన తర్వాత డే బై డే అందరూ हैबिचुअल है ना एलोपैथिक मेडिसिन కోసం. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएट अगर आपका ट्रीटमेंट चाहिए तो सर्जरी में बहुत बेहतर है. एलोपैथिक मेडिसिन अगर देखा जाए तो कई एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, मगर हमारे पास इंडिया के अंदर जितने आयुर्वेदिक के प्लांट्स हैं, जितना उस पर रिसर्च साबिका में हुआ है, वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं हुआ है. और हमारे कंट्री के अंदर जितना यूनानी के अंदर ट्रीटमेंट रिसर्च हुआ है और जितना ट्रीटमेंट हुआ है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए. प्रशांति मैडम यहाँ पर है, डायरेक्टर ऑफ आयुष है, वो कमिश्नर ऑफ आयुष है. मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट बनने के बाद जिस तरह हमारी स्टेट तरक्की की है, हमारे चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब है. क्योंकि उन्होंने 9 साल के अंदर हमारे स्टेट को पूरा चेंज कर दिया. हो हमारा डेवलपमेंट, जो इंसान जो सोचता है, जो कोशिश करता है, डेफिनेट उसमें उसे कामयाबी मिलती है. तेलंगाना बनने से पहले कई एक प्रॉब्लम थे हमारे पास. पावर तो टोटली बड़ा प्रॉब्लम था, लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, फार्मर्स का प्रॉब्लम था. हर सेक्टर में इंडिया में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है. सीएम साहब ने 9 साल में उनका जो विजन था, और हेल्थ पे भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी. ज़्यादातर हम देखते हैं एलोपैथिक दवाखानों ने कई फाउंडेशन डाले हैं उन्होंने, मगर हम भी उनसे गुजारिश करेंगे. हमारे जो डायनेमिक मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब भी बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. तो वो बहुत अच्छी तरीके से, साथ में फाइनेंस भी उन्हीं के पास है. ज़्यादातर अगर हम फाइनेंस यूनानी और आयुर्वेदिक पर खर्चा करें और होम्योपैथिक करेंगे तो मैं समझता हूँ कम पैसों में अच्छा इलाज हो सकता है. इसकी पब्लिसिटी होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ बुक्स भी देखा हूँ. मैं कमिश्नर मैडम से ये गुजारिश करूँगा कि मुझे अभी उनसे मैं कहा, मैं जब छोटा था, जब कभी बस में जाता था, कॉलेज जाता था या स्कूल जाता था या बाहर भी दिल्ली में जाता था, पहले किताबें मिलते थे बस के अंदर, वो बहुत कम पैसे में रहती थी, 8 आने 12 आने 4 आने वो टाइम के हिसाब से. तो उसमें ग़िज़ा और उसका इलाज रहता था. आज हम बड़े बड़े हकीमों पे टीवी पे देखते हैं, उन्होंने कहते हैं आपका इलाज तो मैक्सिमम आपका बावर्ची खाने में हो जाता है. जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, उसको सही तरीके से दवा के लिए इस्तेमाल करें. तो बहुत से बताते हैं, नुस्खे बताते हैं. मैं देखता हूँ जितना यूनानी और आयुर्वेदिक में परमानेंट फ़ायदा होता है. हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर से हमारे पुराने शहर के अंदर चांदमार के पास चांदमार यूनानी दवाखाना है, जहाँ पर पैरालिसिस का इलाज होता है. तो कई ऐसे इलाज है, किडनी के इलाज है, और ख़ास तौर से जैंडिस का है. मैं एक प्रैक्टिकल मेरा वाक़या सुनाना चाहता हूँ. मेरे फादर को जैंडिस हो गया था. यहाँ हैदराबाद के 2 बहुत बड़े डॉक्टर्स थे, उनका इलाज चल रहा था. खैर जैंडिस से अच्छे हो गए. अच्छे होने के बाद एक बार कहा कि
आप एक्सरा लीजिए ज़रा, किडनी उडनी का पूरा बॉडी का चेकअप के लिए स्कैनिंग। उसके बाद जब उन्हें एक्सरा लेने पर पता चला कि चेस्ट में चर्बी बहुत ज़्यादा है, फिर वही डॉक्टर साहब को बताया गया, उन्होंने दवा लिख दी। तो दवा हम शुरू कर दिए। 3 दिन के बाद मेरे फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ख़राब क्या हुई, बहुत परेशान हो गए और हम सबको बिठाकर कहने लगे कि मैं अब नहीं जीता, बहुत अंदर से तबीयत मेरी बहुत हौल हो रही है, बहुत ख़राब हो रही है। तो पूरे हम खानदान के अफराद जमा हो गए। जब काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि बहुत मजबूत इंसान थे, तो उसके बाद मेरे वालदा ने अलमारी खोला तो वालिद साहब ने कहा कि वो अंदर एक यूनानी दवा है, ज़रा निकाल के लाओ। वो जवारी से जालिनोस थी। वो जैसा एक चमचा लिए 10 मिनट के अंदर वो बहाल हो गए। फिर अच्छे से अपने परेशानी ख़त्म हो गई, अपने काम काज में लग गए। अब जब डॉक्टर साहब के पास गए तो जो डॉक्टर है वो तो नहीं मानते, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। साहब ये दवा खाने से इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो बोले ये चर्बी गलने की दवा दे दिए थे डॉक्टर साहब, जो चेस्ट पे चर्बी जमा थी ज़्यादा, बस चर्बी गल रही थी, उनकी किडनी की चर्बी गल जा रही थी क्योंकि वो बहुत नरम होती है, उसके ऊपर जो चर्बी आती है। यूनानी दवा जो इमीडिएट उनको रिलीफ थी वो जवारिश जालूस था। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि यूनानी में इतना रिसर्च हुआ है, आयुर्वेदिक में इतना रिसर्च हुआ, उसे आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज ख़ास तौर से संस्था अकेडमी जो भी है उनके ऑर्गेनाइजर को, ख़ास तौर से मैं श्रीमती पानी श्री मैडम साहब बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उनकी टीम का मुबारकबाद देता हूँ कि हम कई ऐसे वाक़यात हमने देखा है। एक हमारे दोस्त का लड़का था, किसी वजह से वो शिकार के लिए चले गया, पुलिस गिरफ्तार कर ली। तो दवाखाना जेल रिमांड हो गए। रिमांड होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं दवाखाने में शरीक होना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। कुछ नहीं था हमारे, वो कहते थे मुझे तकलीफ, जिसमें बॉडी में तकलीफ है। अब दवाखाने वाले तो शरीक कर दिए। डॉक्टरों को कहे साहब मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है। तो पेन किलर दवा देते रहे। एक 8 दिन 15 दिन दवाखाने में रहे उनका, जब तक बेल मिलने तक। उसके बाद कुछ दिन के बाद हम देखे तो उनके किडनी फेल हो गए। तो जब दगाया डॉक्टर को बताया गया तो बोले पेन किलर बहुत ज़्यादा खा लिए, उसकी वजह से किडनी फेल हो गए। तो ये एलोपैथी के दवा के साइड इफेक्ट्स हैं। और बहुत एलोपैथिक दवा तो हम इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इस्तेमाल करता है, मगर हम जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़ाना चाहिए, आयुष को आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो हमारे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे, हरीश राव साहब से, जितना हम फंड एलोपैथिक पर खर्चा करते हैं, अगर उसका कुछ ज़्यादा हिस्सा इधर भी अगर हम डाइवर्ट करें तो मुझे बहुत यकीनन लोगों को परमानेंट फ़ायदा होगा। आप किडनी का इलाज देखिए, आप लोग बहुत करते हैं, पर यूनानी में जितना अच्छा इलाज किडनी का है, जैंडिस का इलाज है, कई ऐसे डिसीज़ है जिसमें आज तक भी एलोपैथी की दवा उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी यूनानी और आयुर्वेदिक की है। तो मुझे आज की सोचता अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टॉल्स लगाए गए, बहुत खुशी की बात है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, लोग नहीं समझेंगे दवा के बारे में। बट जो लोग बचपन से बड़े लोगों से यूनानी खाते आते हैं वो ज़रूर आज भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आयुष मैडम, कमिश्नर मैडम का भी, मैं प्रशांति मैडम जो हमारी डिप्टी कलेक्टर थे मेरे टाइम पे जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, बहुत अच्छे रात दिन मेहनत करने वाली मैडम है। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी होना चाहिए। जब तक जो चीज़ की पब्लिसिटी नहीं होती वो चीज़ लोग इस्तेमाल करने से डरते हैं, क्योंकि पुराना जनरेशन यकीनन आज भी यूनानी आयुर्वेदिक पे बहुत बड़ा विश्वास रखता है, पर आजकल का नया जनरेशन को नहीं मालूम है। उसके लिए जितना हो सके हुकूमत की जानिब से, आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से अच्छी सी उसकी पब्लिसिटी होना चाहिए, ताकि लोग आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल करें या यूनानी दवा इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक से भी काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, कम खर्चे में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, परमानेंट फ़ायदा होता है। हाँ, एलोपैथिक के अंदर डेफिनेट सर्जरी बहुत अच्छी है। सर्जरी में इमीडिएट जो भी बीमारी है उसका खात्मा किया जाता है सर्जरी से। हम फिर उससे भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मगर कई ऐसे डिसीजेज है जो हमारी कंट्री के अंदर ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनते हैं, जो मसाले, जो जिस तरीके के उसके बनाने के जो आइटम्स होते हैं वो हमारे पास ही अवेलेबल है। तो हम इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। और आज का इसका
स्वच्छता ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों को, चेयरमैन साहब को, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ज़रूर हम भी आपके साथ हैं और आज देखने के बाद बड़ी खुशी हुई। इसी तरह हम लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप करें और इस प्रोग्राम से पहले भी इसकी पब्लिसिटी अच्छी की जाए तो काफ़ी शहर के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर आके देख सकते हैं, लोगों से मालूम कर सकते हैं। इन तमाम जो इस एग्जीबिशन से जुड़े हैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर।